अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विकास दुबे कांड को लेकर सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एसटीएफ और पुलिस की लापरवाही सरकार पर भारी पड़ने लगी है। इस मामले में ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने ब्राह्मण मंत्रियों को आगे किया है, तो दूसरी तरफ दो पूर्व महानिदेशक और कुछ पत्रकारों से भी कहलवाया जा रहा है कि विकास दुबे के समर्थकों को ब्राह्मण जाति से न जोड़ें। यूपी में लगभग 14% वोट किसी भी सरकार का खेल बिगाड़ सकते हैं, ये भाजपा को समझ आ गया है। इसीलिए मैसेज वायरल कराए जा रहे हैं कि यूपी के सर्वोच्च पदों पर ब्राह्मण तैनात किए गए हैं। मामले को लेकर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के जितिन प्रसाद तो इस मुहिम में लग ही गए हैं, तो सपा के भी ब्राह्मण चेहरे ब्राह्मणों को लुभाने में लग गए हैं। भाजपा के सामने ये भी दुविधा है कि अगर ये मैसेज बहुत चला गया तो सभी उच्च पदों पर ब्राह्मण हैं, तो पिछड़े और दलित पूछेंगे कि सरकार तो हमारे दम पर बनाई, अब हमारी सहभागिता क्यों नहीं। जाहिर है अफसरों की ये चूक पूरी सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लोगों को संदेश देने के लिए यूपी के दो पूर्व डीजीपी बृजलाल और एके जैन को भी मोर्चे पर लगाया गया। मजे की बात यह है कि कुछ पत्रकार भी मैसेज वायरल कर रहे हैं कि योगी जी ने सभी उच्च पदों पर ब्राह्मणों को बिठाया है, तो लोग चुटकी ले रहे हैं कि पहली बार पत्रकारों को भी मोर्चे पर लगाया गया है। पूर्वांचल की राजनीति में खासतौर पर ब्राह्मणों का अलग ही रुख रहता है। सरकार गठन के बाद से ही ब्राह्मणों को लग रहा था कि उनको अपेक्षित किया जा रहा है। भाजपा नेतृत्व में ब्राह्मणों के महत्व को समझते हुए दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया। मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को पर्याप्त जगह दी, पर ब्राह्मण इस बात से भी नाराज थे कि ब्रजेश पाठक जैसे तेज तर्रार मंत्री को कम महत्व के विभाग दिए गए, जबकि वे सब मंत्री से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मंत्री माने जाते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की उनके विभाग में ना चले, इसलिए ऐसा प्रमुख सचिव बनाया गया जो मंत्री की सुनता ही नहीं था। विभाग में जानकर बहुत दखल दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और उनकी प्रमुख सचिव के बीच मतभेद की खबरें आम थीं। इन बातों से यह संदेश गया कि ब्राह्मण मंत्रियों की भी अपेक्षा हो रही है। इस बीच में मेरठ में श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील बराला और विधायक संगीत सोम की भी तनातनी की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन गईं। सोम उस इलाके के क्षत्रिय के बड़े नेता हैं, तो बराला ब्राह्मणों के। विकास दुबे के एनकाउंटर ने और पुलिस की लापरवाही ने इस आग को और हवा दे दी। विकास दुबे को तो सब बड़े ब्राह्मण दोषी मान रहे हैं, मगर अमर दुबे की 2 दिन पूर्व विवता खुशी को जेल भेजने और नाबालिग प्रभात के एनकाउंटर पर ब्राह्मणों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पूछा यह गलत कार्रवाई क्यों? ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए खुशी को रिहा कराने का फैसला किया गया। ब्राह्मणों ने पूछा रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर जला दिया गया, प्रयागराज और मेरठ क्षेत्र में ब्राह्मणों की हत्या हुई, तो किस अभियुक्त को एनकाउंटर में मारा गया और किस अभियुक्त का घर तोड़ा गया? ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए कानून मंत्री बृजेश पाठक और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कमान संभाली और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे और रोली मिश्रा भी ब्राह्मणों के उत्पीड़न को लेकर सार्वजनिक करने में जुट गईं। कांग्रेस के जितिन प्रसाद तो मुहिम में ही लग गए। अब देखना होगा कि सरकार इससे कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।